ओम शांति। सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और योगी की एक निशानी यह है कि वह स्वस्थ भी रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इम्यूनिटी पावर हाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो इम्यूनिटी पावर कम होने से ही होते हैं। तो भगवद गीता हमें यह कला भी सिखलाती है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को हाई कर सकते हैं, जो विज्ञान के हिसाब से भी है। इम्यूनिटी वर्ड में ही इसका अर्थ समाया हुआ है। आई फॉर इंटीग्रिटी, अर्थात सभी ऊर्जाओं का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो। जैसे कि इस श्लोक में ही दिया हुआ है, भगवद गीता के 6वें चैप्टर में 17वें नंबर के श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात कि हमारा आहार विहार यह सब युक्त होना चाहिए, हमारे कर्म युक्त होना चाहिए और हमारी नींद भी युक्त होना चाहिए। तो इन बातों को ध्यान रखने के लिए भगवद गीता हमको सिखाती है। दूसरी बात, एम फॉर मोमेंट, अर्थात एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वह एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए, माइंडफुल एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम शरीर का व्यायाम कर रहे हैं, मन कहीं और है। इसलिए माइंडफुल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एंडोर्फिन और सभी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। एम फॉर मील। मील के लिए भगवद गीता क्या कहती है? पत्रम पुष्पम फलन तोयम, अर्थात कि सात्विक फूड हमको लेना चाहिए और यही फूड भगवान को स्वीकार करके लेना चाहिए, क्योंकि जिससे इसका शुद्धिकरण हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। सिर्फ भोजन ही नहीं, तोयन अर्थात कि पानी को भी हमें पॉजिटिव एनर्जी देकर पीना है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। हमारा भोजन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस भोजन का मतलब होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब पर्याप्त मात्रा में हो, सारे मिनरल्स ये प्रचुर मात्रा में ज़रूर हों। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, किस बात की अंडरस्टैंडिंग? हमारे कर्मों के खाते की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी बीमारी आती है वो हमारे नेगेटिव कर्मास के कारण आती है। तो हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव एनर्जी से भरें, अर्थात कर्म योग करें। तो परमात्मा को हम याद करके कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म योग पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, जिससे धीरे धीरे हमारे पाप कर्मों का खाता कम हो जाता है। तो सारे दिन हमें ये चेकिंग भी करनी चाहिए कि हम कितने लोगों को सुख देते हैं अपने कर्मों के द्वारा। एन फॉर नो टू, जाल अर्थात जेलसी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। हेट्रेड, किसी से घृणा नहीं करनी है। एनिमोसिटी, किसी से क्रोध नहीं करना है। एल फॉर लस्ट, तो गीता में स्पष्ट लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि जो भी इन नेगेटिव इमोशंस में रहता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और कोई भी बीमारी आ जाती है, चाहे वह कैंसर हो, चाहे वह कोरोना ही क्यों ना हो। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वैसे
हमारी बॉडी जो होती है वो एक यूनिट के रूप में काम करती है और जिससे सामंजस्य सारे शरीर में रहता है। लेकिन जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो बॉडी की सेल भी कंफ्यूज हो जाती है, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करके ग्रोथ के रूप में भी बन जाती है, जिसे कैंसर कहा जाता है। इसलिए यह देखा गया है कि जिसने सभी को माफ़ कर दिया है, किसी से घृणा नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। फिर आई फॉर इनर स्ट्रेंथ, हमें अपनी आंतरिक शक्ति को भी बढ़ाना है। तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि थॉट्स अगर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। और मेडिटेशन एक बहुत सहज विधि है। तो सुबह और शाम हम ये फिक्स कर लें कि हमें मेडिटेशन करना है, जिससे कि हम पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर सकें। और भगवद गीता के अनुसार मेडिटेशन का अर्थ ही है मन मनाभाव, अर्थात सबसे पहले उठकर अपने को आत्मा समझकर सर्व संबंधों से प्यार से परमात्मा को याद करना है। तो यह मेंटल एक्सरसाइज भी हम सबको जरूर करनी है। फिर कभी कभी ये देखा गया है कि जो योगी होता है वह अपनी नींद का ख्याल नहीं करता, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ शक्ति बढ़ाने के लिए नींद का ख्याल जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप 2 दिन जाग कर देखो, आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और आपको स्वयं लगेगा कि आपकी शक्ति कम हो गई है। इसीलिए भगवद गीता में नींद के लिए भी कहा गया है कि योगी ना तो ज़्यादा सोता है, ना तो ज़्यादा जगता है, ना तो ज़्यादा खाता है और ना तो कम खाता है। अर्थात बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। और इससे ही टी फॉर थॉट, अर्थात हम अपने थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हैं। तो सारे दिन में बीच बीच में भी चेक करें। सुबह शाम तो हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन बीच बीच में इस बात को चेक करना ज़रूरी है कि यह चेक करते हैं कि वेस्ट थॉट्स तो नहीं चल रहे। अगर वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो भी वो पावर नहीं रहती, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो ये सारे लक्षण, जो 7 लक्षण हैं, ये बतलाए हुए हैं। यही वाय योगी जीवन की ये निशानियां हैं, योगी जीवन जीने की कला है। तो भगवद गीता हमें स्वस्थ रहना भी सिखाती है। अच्छा, ओम शांति।